नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर से हमने रेक्टिफायर के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया हुआ है और उस रेक्टिफायर के डिस्कशन में हम फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर इनका डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन में हमने जो कल के लेक्चर में डिस्कस किया था वो हाफ वेव रेक्टिफायर का डिस्कस किया था। उस डिस्कशन में हमारे पास जो करंट का फ्लो था, करंट का फ्लो के लिए हमने जो डिस्कस किया था आपके साथ वो ये डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास जो एसी सप्लाई होगी, जिस एसी सप्लाई को हम इस फॉर्मेशन से शो करते हैं, उस एसी सप्लाई के ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिलेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। या यूँ कह लीजिए कि उस कंडीशन में आपके पास जो आउटपुट है वो आपके पास नील आउटपुट मिलेगी। दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी आपने लोड लगाया हुआ, जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल एसी सप्लाई का आएगा, उस कंडीशन में आपका जो लोड है या जिस भी सिस्टम के पाथ में आपने रेक्टिफायर लगाया हुआ है वो नेगेटिव साइकिल के केस में काम नहीं करेगा, इन केस अगर आपने वहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज किया है तो। नाउ आज साथ में हम डिस्कस करेंगे किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का, और साथ में दोनों के बीच में डिफरेंस को जानेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो क्या होगा सिस्टम के साथ, और इन केस अगर आपका सिस्टम में हाफ वेव है तो उस कंडीशन में सिस्टम कैसे वर्क करेगा। नाउ फुल वेव रेक्टिफायर, इन केस फुल वेव रेक्टिफायर current flow through the load in same direction for both half cycle of input AC। अब इसका सिंपल सा मतलब है कि इन केस अगर आपके पास ये AC सप्लाई है, इस AC सप्लाई में पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, दोनों साइकिल के केस में आपके पास जो है सिस्टम काम करेगा, या यूँ कह लिए कि करंट का रेक्टिफिकेशन होगा। दिस कैन बी अचीव्ड, ये कैसे अचीव होगा, इसके लिए सबसे पहले हमने दो डायोड वहाँ पर यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर जब किया था उस केस में आपके पास एक डायोड का यूज था। अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर को लगाएंगे तो उस केस में आपने वहाँ पर एक डायोड की बजाय जो लगाने हैं वो आपने दो डायोड लगाने हैं। दो डायोड कहाँ लगाने हैं, जब भी आपके पास ट्रांसफॉर्मर से आगे जो सेकेंडरी कॉइल है उन कॉइल्स के पाथ में आपने डायोड D1 डायोड D2 लगाने, जिससे कि हमारे पास जो लोड है वो लोड कॉन्टिन्यूसली वर्क करेगा। ठीक है। अदरवाइज क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो हमारे पास डायोड हमने यूज किया था उस सर्किट के इनसाइड में, उस कंडीशन में आपके पास सिंगल या यूं कह लीजिए कि एक ही साइकिल पर वो काम करता था। अब आपके पास दो डायोड लगा दिए तो दोनों साइकिल पे वो काम करेगा सर्किट। वन हाफ साइकिल वन डायोड सप्लाई करंट टू द लोड फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल नेक्स्ट डायोड वर्क। मतलब एक हाफ साइकिल के लिए एक डायोड काम करेगा। सपोज करो कि जब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो पहले डायोड ने काम किया, और जब आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो दूसरे डायोड ने काम किया। तो इसका मतलब आपके पास दो ही साइकिल हैं, या एक पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल। इसका मतलब जो आपके पास आपने लोड लगाया हुआ वो लोड जो है जिसको हम RL से शो करते हैं वो दोनों के केस में काम करेगा। नाउ अब जो इसमें मेन पॉइंट आता है कि इन केस अगर हम हाफ रेक्टिफायर की बात करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, तो उस केस में आपके पास अगर आपने डायोड यहाँ लगा दिया है, ठीक है, और ये आपके पास सेकेंडरी कॉइल है, तो यहाँ पर इस पार्ट को हम, ये D1 लिखा मैंने यहाँ पर, दिस इज नॉट द सिंबल ऑफ डायोड, और यहाँ पर आपके पास
ये RL है। तो इस केस में ये वाला जो पार्ट था आपका, इस पार्ट को हम या तो आप नेगेटिव कह सकते थे या इस पार्ट को आप ग्राउंड बोल सकते थे। बट जब हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या है कि ये दूसरा पार्ट भी जो है जिसको हमने ग्राउंड बनाया है, इस पार्ट पर भी आपने क्या यूज कर दिया, यहाँ पर जो आपने यूज कर दिया है वो यूज कर दिया है क्या, डायोड, जिसका नाम दे दिया हमने से D2 डायोड। अब फिर ग्राउंड किसको बनाए, तो ग्राउंड बनाने के लिए हम इसके बीच में ये लोड यहाँ से रिमूव करके हम इसकी सेंट्रल टैपिंग करते हैं और सेंट्रल टैपिंग के साथ हम लोड को यूज करते हैं, यहाँ से ये स्टेट रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जब भी आपने कनेक्शन करने हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, या तो इस फॉर्मेशन से बनाएंगे इसको, या फिर जो आप डायग्राम को बनाएंगे इस फॉर्मेशन से बनाएंगे। ये आपका डायोड D2 है, ये आपका डायोड D1 है, ये आपका सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी सेंट्रल टैपिंग है, तो यहाँ से एक पॉइंट आपका ये बनेगा जो ग्राउंड वाला है, और एक पॉइंट एक टाइम ये बनेगा जिसको मैंने 1 नाम दे दिया है, दूसरे टाइम ये पॉइंट बनेगा जिसको मैंने 2 नाम दे दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले पॉजिटिव साइकिल पे आपके साथ सर्किट यहाँ से ज्वाइन होगा, और जब आपके पास नेगेटिव साइकिल आएगा तो सर्किट जो है यहाँ से ज्वाइन होगा। फिर से पॉजिटिव साइकिल आएगा तो सर्किट यहाँ से कनेक्टिंग रहेगा, नेक्स्ट फिर से आएगा तो सर्किट यहाँ से कनेक्ट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो हमें आउटपुट में मिलेगी, आउटपुट में हमें इस फॉर्मेशन की वेव जो है मिलेगी। मतलब सर्किट हैज 2 डायोड D1 and D2 and central tap transformer during positive half cycle diode D1 conduct, during negative half cycle diode D2 conduct. It can be seen that current through load, जिसको हमने RL नाम दिया है, is the same direction for both cycle। इसका मतलब क्या है कि एक के लिए आपके पास ये साइकिल काम कर रहा है और दूसरे के लिए आपके पास ये साइकिल काम जो है करेगा। नाउ अभी हमने 2 डायोड के साथ काम किया, तो हम फुल वेव रेक्टिफायर को समटाइम्स जो है ब्रिज रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं। जो ब्रिज रेक्टिफायर है बेसिकली यहाँ पर हम टोटल जो है बैलेंस्ड वैल्यू भी शो करते हैं। हमारे पास जो करंट की वैल्यू या जो हमें वोल्टेज हम सप्लाई देते हैं किसी भी लोड को, उसके कैलकुलेट करने के लिए भी हम इस मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास सर्किट काम करता है, उस सर्किट में 4 डायोड होते हैं, 4 डायोड D1, D2, D3 एंड D4। इसको सिंपल सा रिमेंबर करने का एक ही तरीका है कि एक बार जो डायोड आपके काम करते हैं वो डायोड कौन से करेंगे, जो डायोड काम करते हैं उस केस में आपके पास जो ये डायोड हमने यूज किया था जिसका नाम क्या दिया था D2 और फिर यहाँ पर नाम दिया था D3, ये डायोड काम करेंगे। मतलब डायगोनली जो है वो डायोड इसमें काम करते हैं, इसलिए जो यहाँ पर जो डायरेक्शन दिखाई गई है वो ये डायरेक्शन हमने शो की, और यहाँ पर जो टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। इस केस में आपके पास एक टाइम में काम वही फुल वेव रेक्टिफायर की तरह डायोड जो है फुल वेव रेक्टिफायर में सिंगल टाइम में सिंगल डायोड काम करता था, यहाँ पर जो है सिंगल टाइम में डबल डायोड काम करते हैं, इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर है। और इसके केस में आपके पास जो एक डायगोनल के जो डायोड काम करेंगे, उस केस में जो दूसरे डायगोनल के डायोड हैं वो आपके ऑफ स्टेट में रहेंगे, मतलब वहां से करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इस फॉर्मेशन से फिर आपको जो है आउटपुट मिलेगी। स्टार्टिंग के केस में ड्यूरिंग आपके पास T0 से T/2 डायोड D2 एंड D3 कंडक्ट करेंगे, और D1 एंड D4 जो एक डायगोनल में है D1 और D4 वो आपके पास क्या रहेंगे,
ऑफ स्टेट में रहेंगे। सिमिलर केस दूसरे केस का मतलब दूसरे हाफ साइकिल में जो T2 से लेके टी का है, जिसको हम आपने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए या हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल भी कहा था, उस केस में आपके पास दूसरे डायगोनल वाले जो डायोड हैं वो काम करेंगे। तो करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो नीचे से अपर जो है डायरेक्शन रहेगी, और उस केस में अपर से डाउन की तरह डायरेक्शन रही थी। तो इसका मतलब क्या है, साइकिल चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आपके पास चेंज हो जाएगी। जो वर्किंग डायोड है वो उनका जो है डायगोनल जो है वो चेंज हो जाएंगे। मतलब जो आपके पास D2 और D3 थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, D1 और D4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हमें आउटपुट में फिर से वोल्टेज मिलेगी। तो एग्जैक्ट में जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो इस फॉर्मेशन से वोल्टेज जो है हमें मिलेगी। जितनी हमारी इनिशियल वोल्टेज थी उस वोल्टेज के कंपैरिजन में जो हमें 63.6% जो है डीसी वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, और वन फुल साइकिल द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज विल अपीयर शोन इन फिगर। ये हमने यहाँ फिगर में शोन किया गया। नाउ ये आपके पास फ्रीक्वेंसी रहेगी। इस कंडीशन में आउटपुट फ्रीक्वेंसी का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो जनरली जो आपने इनपुट दी थी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है जो हाफ वेव में थी वो बराबर आई थी, मतलब ओनली पॉजिटिव साइकिल की आई थी। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी वो आपको डबल मिलेगी। डबल मिलने का सिंपल सा तरीका आपने रिमेंबर रखना है कि जो आपके पास नेगेटिव साइकिल है उसमें भी आपको आउटपुट मिलेगी, तो जितनी आउटपुट पहले मिल रही थी उससे आउटपुट क्या हो जाएगी, यहाँ पर डबल हो जाएगी। Advantages: need for central tap ट्रांसफॉर्मर इज एलिमिनेटेड। जो अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर की बात करते हैं तो सेंट्रल टैपिंग जो करनी होती है हमने फुल वेव रेक्टिफायर में, जहाँ पे हम 2 डायोड का यूज करते हैं, वो हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि समटाइम्स पता नहीं चलता जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं प्रैक्टिकली वे में ट्रांसफॉर्मर को बनाया जाता है, तो उस कंडीशन में वी डोंट नो कि सेंट्रल टैप कहाँ से करें। तो समटाइम्स वहाँ पे जो मिस्टेक के चांस है या ट्रांसफॉर्मर में ड्रॉबैक आने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं, और अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर वहाँ पे यूज करेंगे तो हमें सेंट्रल टैपिंग की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आउटपुट इज ट्वाइस देन द सेंट्रल टैप सर्किट, आउटपुट डबल रहेगी वहाँ पे। डिसएडवांटेज यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मतलब डायोड जो है डबल हमने यूज करने पड़ेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप वो भी आपके पास ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर बढ़ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए जो है हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ये आपके पास रेक्टिफायर थे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे वो रेक्टिफायर के साथ हम फिल्टर सर्किट का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।